बेगम ये कहेगी कि दूध ही पीने गए थे, कपड़े खराब कर लाए हो, अक्ल है कोई नहीं है। माशाल्लाह ऐसे बादाम खाई जा रहे हैं। लोगों को तो देसी घी क्या डाल्टा घी नहीं सही तरह मिलता, तो आप देसी घी कहाँ से लाते हैं? जवान होने का कैसे पता चलता? मैं बूढ़ा था जवान। ये 3 मन दूध, हाँ जी, और बादाम कितने डालते हैं? इसमें 12 किलो बादाम डालते हैं। चलें जी, आप बताएं आपको क्या जवानी आई है? 60,000 रुपया एक दिन का खर्च करते हैं दूध ही तैयार करने में। सुने आपकी शादी हुई थी तब भी दूध ही बनी थी। हाजी साहब मशरकी मर्द ने जरा शर्मा गए। अमीन हफीज लाहौरी बादशाह हैं और आपको पता है कि अमीन हफीज हर इतवार को रेस कोर्स पार्क आते हैं, वॉक भी करते हैं और सरदाई भी पीते हैं। इससे पहले कि हम आपको सरदाई, जो सर्दियों में इसको दोधी कहते हैं, इस दोधी की तैयारी भी दिखाएंगे और फिर दोधी पीने वाले लोगों से भी मिलवाएंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि रेस कोर्स पार्क में क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। आप मेरे पीछे देखें, आप ज़रा इधर हो जाएं जी, ज़रा एक मिनट नज़र आने दें। ये देखें, ये पीछे रेस कोर्स पार्क का मर्दाना जिम है। यहाँ पर ख़वातीन का भी जिम है, मर्दों का भी जिम है। ये मर्दों का जिम है। मर्द जो हैं वो इस वक्त अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके साथ ही बच्चों का उन्होंने स्लाइड एरिया बनाया हुआ है, बच्चे आते हैं स्लाइड्स लेते हैं। इसके अलावा ये देखें, ये छोटे बच्चे, बड़े बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं और बड़े लोग भी यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। क्या जिंदा दिल लाहौरिये हैं। ये सर्दी हो गर्मी हो, ये घरों में नहीं बैठते, ये बाहर आते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे क्या क्या और यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं। वैसे तो इतवार वाले दिन मतलब है कि जो एक्टिविटी होती है उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। अभी हम आपको दोधी की तरफ ले चलते हैं कि जहाँ दोधी तैयार हो रही है। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म की कनोपी है और यहाँ पर हाजी तजम्मल साहब जो हैं वो ये सारा अरेंजमेंट करते हैं। और ये जो मुबशर हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है वो दोधी की तैयारी में बड़ा अहम रोल अदा करता है। ये दोधी क्या होती है, कैसे तैयार होती है, ये मुबशर साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबशर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है सर। अच्छा ये बताएं कि ये दोधी क्या होती है जिसको दोधी दोधी कहते हैं, इसमें क्या क्या होता है? ज़रा इधर से ज़रा इसमें सर ये कम्बिनेशन होता है कि इसके अंदर आप सौंफ, खशखाश, चारों मगज़, ये सब डाल के पहले घुटा लगता है उसका, फिर उसके बाद पीसते हैं अच्छे तरीके से, बिल्कुल उसको बारीक शेप में ले आते हैं। फिर उसको हम इसमें डालते हैं देसी घी डालते हैं। देसी घी में डालने के बाद क्या डालते हैं? देसी घी। लोगों को तो देसी घी क्या डाल्टा घी नहीं सही तरह मिलता, तो आप देसी घी कहाँ से लाते हैं? सर ये भी यानी कि घर का बना होता है, तो हमारे दोस्त हमें ला के देते हैं। अच्छा, मतलब जिनके घर में गाय भैंस होती हैं वो खुद दूध ऐसे धोते हैं, फिर उससे वो देसी बना के यहाँ लेके आते हैं, हम डालते हैं इसमें। फिर वो जो सारा प्रोसीजर हुआ होता है खशखाश का, जो पीस के जो वो भी इसमें लाके हम उसको भूनते हैं। दोबारा बताएं क्या सारी चीज़ें डालते हैं इसमें? खशखाश, हाँ, चारों मगज़, काली मिर्चें और क्या कहते हैं इसके अंदर, वो क्या कहते हैं, बादाम। वो बादाम बाद में डालते हैं। अच्छा, वो प्रोसीजर ज़्यादा है। अच्छा, इसमें जो चीज़ें जो हम बारीक करते हैं ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। खशखाश, काली मिर्चें, इलायची, क्या कहते हैं, चारों मगज़, ये इसमें हम डालते हैं। ये आप फिर ये बनाते हैं, फिर वहाँ पे घोटते हैं, फिर लाके इसमें डालते हैं। डालने के बाद इसको फिर हम देसी घी में इसको भूनते हैं। जब ये लाल होती है तो फिर हम बादाम डालते हैं। बादाम डाल के फिर हम दोबारा इनको भूनते हैं। जब अब इसकी बुनाई तकरीबन मुकम्मल हो गई है, बिल्कुल तैयार है। हाँ। अब इसकी बुनाई मुकम्मल हो गई है तो ये देखें, हम इसको जो हमारा मेन बड़ा ये वाला है देगचा, इसमें दूध डाला हुआ है। ये दूध भी बिल्कुल खालिस आता है। अब इनसे बादाम डाल चुके हैं। अब इन बादामों को हम इनके अंदर दूध के अंदर मिक्स करेंगे। जब इसके अंदर मिक्स हो जाएगा सारा, और फिर ये दूध तैयार हो जाएगा। अच्छा ये बताएं, ये जो दूध है ये कितने किलो दूध है? ये 110 किलो दूध है। 110 किलो मतलब है कि 2.5 मन। हाँ जी, 110 किलो 40 80, हाँ तकरीबन 2.5 मन से ऊपर है। हाँ जी, 3 मन हो गया। 3 मन, ये 3 मन दूध। हाँ जी। और बादाम कितने डालते हैं? इसमें 12 किलो बादाम डालते हैं। 12 किलो। हाँ जी, 12 किलो बादाम। ये कितने पैसे बन जाते हैं सारे?
ये हाँ जी, ये कोई कॉस्ट आप 60+ पे चलाती है एक दिन की। हाँ जी, क्या बात है जी, ये 60,000 रुपया एक दिन का खर्च करते हैं दूध ही तैयार करने में। कहते हैं 110 किलो दूध होता है, बादाम 12 किलो होते हैं, यानी कि बादामों की गिरियां 12 किलो, और ये सारा कुछ तैयार होता है यहाँ पर देसी घी में। ओए हाय हाय हाय। चलें, ये तो दूध भी तैयार हो रही है, थोड़ा टाइम और लगेगा। अब हम आगे चल के आपको दिखाते हैं कि रेस कोर्स पार्क में और क्या एक्टिविटी हो रही है। आप देख रहे थे कि मैं उधर जो दूधी तैयार हो रही थी उसकी वीडियो बना रहा था और मैं बादाम और दूध को मिक्स कर रहा था। आपने देखा तो वहाँ पर दूध के छिट्टे कुछ मेरे कपड़ों के ऊपर आ गए हैं, तो मैं उनको साफ़ करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये इसलिए मैं साफ़ कर रहा हूँ कि कहीं पक्का निशान ना लग जाए। इतना प्यारा मेरा सूट है, बेगम ये कहेगी कि दूध ही पीने गए थे, कपड़े ख़राब कर लाए हो, अक्ल है कोई नहीं है। तो फिर इससे पहले कि मैं बातें सुनूं तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर खुद ही इसको थोड़ा सा ये पानी लगा देता हूँ। और वो कहते हैं कि जब इस तरह दूध या कोई सालन कपड़ों के ऊपर गिर जाए तो उसको थोड़ा सा पानी लगा लें तो बचत हो जाती है। तो बहरहाल ये मैं इसको ये कपड़े के साथ पानी लगा के तो ये कर रहा हूँ, और जिससे लगता यही है कि अब कपड़ों के ऊपर निशान नहीं पड़ेगा। तो बहरहाल ये अब ये देखें मैंने ये सारा कुछ कर लिया है। वेस्ट कोट पर भी ये आए हैं निशान, लेकिन कोई नहीं, होता है जब आप काम करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जाता है, लापरवाही हो जाती है हल्की सी। बहरहाल ये लें जी नज़ीर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो अभी ये ड्राई करता हूँ इसको थोड़ा सा। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो मैंने आपको दूधी तैयार होने की बात की थी, तो वो बादाम कहाँ पर रगड़े जाते हैं। पहले तो पहलवान लोग होते थे ना, ऐसे ज़बरदस्त वो बड़ी सी उसमें बादाम रगड़ते थे। अब यहाँ मशीनी दौर आ गया है। तो ये देखें यहाँ पर ये मशीनी जो रगड़ा है ना बादामों को, चारे मगज़, सौंफ, इलायची, ये यहाँ पर मशीनी अंदाज में मिक्स हो रही है। ये जदीद तरीका है। ये मैं भी कर सकता हूँ जी। जी आप बैठे, आप बैठे, आप बैठे, आप बैठे। वाह, ये क्या करना होता है? बादाम इसके आगे लाने होते हैं? बादाम ये खुद ही पीसता है बादाम। बेसिकली इसको बादाम को ना अंदर डालना होता है और इसके हाथ में ना इसके साथ चलना जाता है। बादाम जब तक ये पेस्ट ना बन जाए तो तब तक बादाम निकालते हैं यहाँ पर। अमीन हफीज सारे काम करते हैं और बादाम जो मशीन पीस रही है और उसके आगे मैं बादामों वाले सिस्टम ला रहा हूँ, वो इसको पीसी जा रहा है, पीसी जा रहा है। ये पेस्ट हो गई है बादामों की बन के। क्या बन गई है? पेस्ट बन गई है। पेस्ट बन गई है। बादाम बिल्कुल, बादाम, चारों मगज और खसखस, जबरदस्त। हाँ जी, ये चले जी, ये भी हमने आपको बताया कि पहले जो पहलवान ऐसे कोटते थे, बड़ा कुंडी डंडा होता था, और अब मशीनें आ गई हैं। अब यहाँ पर सरदाई मुझे लगता है तैयार हो गई है, लोग सरदाई पी रहे हैं। तो जबरदस्त, क्या बात है मुबशर साहब। पहले हम आपके पास आए थे, आप सरदाई बना रहे थे, तो अब ये तैयार हो गई है और आपने हमें दी है। जबरदस्त। हाजी साहब देखें जी, हाजी तजम्मल साहब हैं, ये बड़ा प्यार करते हैं सारे दोस्तों से, ये सरदाई बनाते हैं और ये फिर सरदाई सब में बांटते भी हैं, लेकिन इसको दूधी कहते हैं। सरदाई असल में वो होती है जो गर्मियों में होती है और जिसमें पानी डालते हैं और वो फिर बादाम, चारे मगज, ये वो उसका मिक्सचर जूस निकालते हैं। लेकिन ये होता है जिसमें बादाम, चारे मगज, खसखस, इलायची वगैरह डाल के देसी घी में पकाते हैं, फिर खालस दूध गर्म करके मिक्स करते हैं। और ये अब मेरे हाथ में आ गया है, ये कप दिखाएं हम जरा, बताएं जी ये दूधी क्या होती है? ये होती है दूधी, आप देखें गौर से, ये देखें, इसमें बादाम ही बादाम पीछे होते हैं, लेकिन इसमें फिर हम इसको मिक्स करते हैं ऐसे। ये देखें, ये बहुत मजे की ये दूधी होती है, ये गर्मो गर्म होती है। कहते हैं जो पीता है उसकी सेहत बहुत बेहतर रहती है और उसका हाजमा भी बेहतर रहता है। अब एक मिनट पकड़ें जिसको, मैं जरा हाजी साहब से बात करता हूँ। एक मिनट इधर, अभी छोटी सी बात। हाजी साहब ये बताइए
कि ये जो आप दूध तैयार करते हैं इसका क्या फायदा होता है? ये चारे मगज कशकात से बादाम है, इलायची है, अच्छा, और घी का तड़का लगाते हैं, दूध है इसमें डालता है, तो फिर जाके काफ़ी मेहनत से ये तैयार होती है, आसानी का तैयार नहीं होती। कितने घंटे लगते हैं तैयार करने में? यह काम जो हम बना रहे हैं, ये कम से कम 4 घंटे से पहले नहीं होती, कम से कम 4 घंटे से ज़्यादा लगते हैं इसमें बनने का। 4 घंटे लगते हैं? हाँ। तो हाजी साहब ये बताइएगा कि इस दूधी को जो पीता है उसके जरा फायदे गिनवाएं, क्या क्या होते हैं? इनके फायदे इनसे पूछे जो पी रहे हैं, ये खुद ही आपको सारे बताएंगे फायदे क्या है इनसे। इसलिए वो हर इतवार को चले आते हैं। हाँ, भागे चले आती हैं, मतलब फायदे होते हैं उनको। हाँ, दिमाग के लिए, सेहत के लिए, फिटनेस के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। फिटनेस के लिए 2 मिनट तक रुक जाए, जरा सबसे बात कर लेने दें। जी सब क्या क्या फायदे होते हैं? सेहत के लिए, दिमाग के लिए, ताकत के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा। और फिटनेस के लिए भी ये काफी अच्छी है। अच्छा, फिटनेस के लिए भी। और आप कब से पी रहे हैं? ये तो हम पता नहीं कितने साल हो गए हैं पी रहे हैं, पता नहीं 25 साल हो गए। आपकी शादी हुई थी तब भी दूधी बनी थी। हाजी साहब मशरकी मर्द है ना, जरा शर्मा गए। बहरहाल जी जबरदस्त। अब हम इनसे बात करते हैं। सुने आप बहुत जबरदस्त किस्म। अच्छा, ये तो पक्के मशरकी मर्द हैं, ये शर्मा गए। चलें अब हम आगे बात करते हैं। ये अब हमने आपको सरदाई बनाने का तरीका दिखाया, सरदाई बनाने वाले लोगों से मिलवाया, उसके फ़ायदे वगैरह गिनवाए। अब जो रेस कोर्स पार्क में सरदाई पीने आते हैं, सॉरी मैं बार बार सरदाई कह रहा हूँ, सरदाई मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है, ये दूधी होती है। ये दूधी पीने वाले लोग ये क्या कहते हैं, अब हम इनसे भी बात करते हैं। आप बताएं जी, ये आप दूधी जो पीते हैं माशाल्लाह ऐसे बादाम खाई जा रहे हैं, ये तो आप लगते वैसे भी पहलवान ही है। हाँ जी। तो क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये है पूरे जिस्म में नज़ला ज़ुकाम और पूरी बॉडी के लिए अच्छी होती है, हर चीज़ अच्छी चीज़ डली हुई है। दूधी सर्दियों के लिए अच्छी है ये। आप बताएं जी, आपने तो लगता है पूरा मग ही पी जा रहे हैं। ये तो अमीन साहब माशाल्लाह बूढ़े बंदे को भी जवान कर देती है। अच्छा। ये तो ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है, जो बूढ़े यहाँ पे आ जाए इंशाल्लाह 17 साल के जवान हो जाएंगे, पी कर देखो तो सही एक दफ़ा आप इसका क्या टेस्ट, इसका क्या ये बूढ़े, इनको बुरा तो नहीं कहना चाहिए, मुझे कुटेंगे, लेकिन आप मुझे बताएं ये बात सही कह रहे हैं? बात सुने, इसमें देखें ना, बादाम है, चारों मगज़ हैं, खशकाश है, दूध है और देसी नहीं, इन्होंने कहा है कि जो बूढ़ा आदमी पीता है वो जवान हो जाता है। ये वाकई सही कहते हैं, ये एनर्जी पैदा करती है, ये जिसम में एनर्जी, बूढ़ा वाकई जवान होने वाली बात है ये। अच्छा। हाँ जी, ये पिए आपके जिसम में ताकत आएगी। जवान होने का कैसे पता चलता? मैं बूढ़ा था जवान। ये लोरी है ना, इनको और कोई काम ही नहीं आता, या खाते हैं या पीते हैं या लड़ते हैं और कहते हैं कसूर मारूंगा, मेरी ताकत का और भी तरीके हैं ताकत के। ताकत ये प्यार से करते हैं इससे। ये प्यार हमारे हाजी साहब ने हमें प्यार सिखाया है, प्यार से पिलाते हैं। देखें आप भी प्यार से पी रहे हैं। चलें जी, प्यार सिखाया है, प्यार पीते हैं। आप बताएं जी क्या फ़ायदा है ये सरदाई? ये जैसे आप देखा होगा कि जचगी के दौरान औरतें पीती हैं और ताकत के लिए पीती हैं ना। वो तो पांडा होता है एक, ये भी होता है जनाब। अच्छा। हाँ जी, ये देते हैं ताकि जो वो फौरी जो कुव्वत है वो बहाल हो, इसलिए ये कहते हैं ना, बताया आपको कि ये जवान करने के लिए, बूढ़ों को जवान कर देते हैं, इसीलिए ये चीज़ है। अच्छा, ये आप दूधी पीने के बाद कितना समझते हैं मैं फिट हो गया हूँ, मैं बहुत काम कर सकता हूँ? ये देखें, ये अगर 8 दिन बाद आप पीते हैं तो डेफिनेट आप पूरा हफ्ता तरोताज़ा रहेंगे, आपका दिमाग जो है सही काम करेगा। दूधी पीते हैं, तरोताज़ा रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, जवान हो जाते हैं। चलें जी, आप बताएं आपको क्या जवानी आई है? इसमें जो चीज़ें हैं ना वो सारे ऑर्गेनिक हैं और ये सेहत के लिए बड़ी अच्छी है, क्योंकि हम बहुत दूर चले गए हैं अपनी नेचर से ना, बहुत दूर चले गए हैं। आर्टिफिशियल चीज़ें और मसनूई चीज़ें, बेकार किस्म की चीज़ें लोग खाते हैं। ये चीज़ है जिसके आपके जो है ना आपकी बॉडी को ज़रूरत है और वो आपके कई यानी टाइम तक जो है ना वो बहुत फिट हो जाते हैं। असल बात आप कहना नहीं चाह रहे, असल बात ये है कि फिट हो जाता है बंदा। आमिर भाई आप बताएं, क्या मतलब सरदाई आप पीने आ जाते हैं हर इतवार को? यहाँ पर मैं देखता हूँ, और फिर घर भी ले जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो घर किसके लिए ले जाते हैं? घर तो घर वालों के लिए लेके जाते हैं, लेकिन ये पिलाने वाले की भी आफरीन है जी। अच्छा, ये फायदा क्या है? सरदाई क्या होती है? इनके डेफिनेटली इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल दूध, डब्बे वाला दूध बहुत ज़्यादा चलता है। ये खालिस दूध लेके आते हैं निकलवा के,
और यहाँ पे आके फिर सुबह 5 नमाज यहीं पे पढ़ते हैं सुबह की। अच्छा। और उसके बाद ये बनना शुरू हो जाता है और ये 20 बंदे बनाने वाले होते हैं तो बनती है जाके। अदरवाइज़ अगर आप कहें कि 2 या 3 या 4 बंदे ये कर सकते हैं तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने तो देखा है वो मशीन बादाम पीस रही थी, ऐसे ही ना आप रोप डालेंगे 20 बंदे बनाते हैं। उसके बावजूद देखें मशीन की, हाँ जी, मशीन के ऊपर भी 3 बंदे बैठे होते हैं, उसके ऊपर जब इनका छिलका उतारते हैं तो वो भी एक लंबा प्रोसीजर है। और आपको मालूम है कि जैसे कि ये 15 किलो बादाम का ये बनता है, 120 किलो दूध होता है और उसको सारा मैनेज करना भी तो एक काम रखता है। लेकिन ये मैं फिर कहूँगा कि ये पिलाने वाले की आफरीन है। क्या बात है जी, ये दूध भी बड़ी आला चीज़ है, ये बहुत खालस ऑर्गेनिक चीज़ों से बनती है। कहते हैं दूध बहुत खालस डालते हैं, बादामों को छिलते हैं फिर पीसते हैं। सो बहरहाल एक ये मुश्किल मरहला होता है जो कहते हैं 4 से 5 घंटे में दूधी तैयार होती है। और जब लोग पीते हैं हाय 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 तो कहते हैं वो एक तो फ्रेश रहते हैं, उनका दिमाग सेहतमंद रहता है और उनके जो ताकत उनमें आती है वो चाको चबंद रहते हैं, सारा दिन फ्रेश रहते हैं। और सारे लोग कहते हैं कि वो इतवार का दिन इंतज़ार करते हैं कि इतवार आए, दूधी तैयार हो और वो दूधी खुद भी पिएं, अपने घर वालों को भी पिलाएं।